हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है उससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो इसका जो आयनिक रेडियाई का जो ऑर्डर दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, आयनिक रेडियाई का सही ऑर्डर आपको पहचानना है। सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, एक Na+ है, F- है और O2-। इसमें से सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस किसका होगा? तो पॉजिटिव केटायन का जो रेडियस होता है, केटायन का रेडियस क्या होता है? न्यूट्रल आइटम से क्या होता है? छोटा होता है। न्यूट्रल आइटम से क्या होता है? इसका रेडियस क्या होता है? छोटा होता है। और ये एनायन का रेडियस क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं Na+ है, F- है, O2- है। तो इसमें से सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा? O2- का होगा, O- का होगा। उसके बाद किसका होगा? F- का। उस सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा होगा ये Na+। तो इसका सही ऑर्डर कौन है? सही ऑर्डर क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितना है? 11। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 9 प्रोटॉन है और 10 क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका होगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, जो आयनिक रेडियस क्या होता है? स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन है, जो यहाँ पे आयनिक, यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो ये इसको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। जो सी आंसर है वहाँ पे F2- का सबसे बड़ा है, उसके बाद F- का, उसके बाद क्या है? Na का। तो ये करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आयनिक रेडियस पे ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन लार्जेस्ट साइज। तो साइज बताना है, सबसे बड़ा किसका साइज है। तो ये सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है, सेम ही कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पे क्या है? एनायन को देखा, आंसर होगा यहाँ पे क्या है? K+ है, K+, Ca2+ और क्या है? Cl-, और यहाँ पे क्या है? H2-। तो ये सब क्या है? ये सब जो है, सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 18 है। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। ये भी, इसमें भी कितना है? 18। इसमें क्या है? 18। तो ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या देखते हैं? जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, जिसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो उस केस में क्या देखते हैं? जिसका क्या है? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, उसका आयनिक रेडियस क्या होता है? बड़ा होता है। उसका जो रेडियस, उसका क्या होता है? जो उसका जो साइज होता है क्या होता है? बड़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज किसका होगा? H2- का। उसके बाद किसका होगा? Cl- का। उसके बाद साइज किसका बड़ा होगा? उसका K+ का साइज बड़ा होगा। उसके बाद किसका होगा? Ca2+ का। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इस सेम कंसेप्ट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इसमें बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Among the element calcium, magnesium, phosphorus and chlorine, the order of increasing atomic radii। एटॉमिक रेडियाई के ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? तो जैसे इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है। तो यहाँ जो मैग्नीशियम के नीचे क्या है? कैल्शियम। मैग्नीशियम के नीचे क्या है? कैल्शियम। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया हुआ है कार्बन और फास्फोरस। कार्बन और फास्फोरस में अगर एटॉमिक साइज बोले तो कार्बन कहाँ पे है? कार्बन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे है। और फास्फोरस कहाँ पे है? फास्फोरस उसके बाद है। तो कार्बन और फास्फोरस में साइज किसका बड़ा है? तो कार्बन का साइज बड़ा है फास्फोरस से। तो अगर हम ऑर्डर देखें
तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज होगा कैल्शियम का। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? कैल्शियम का। उसके बाद मैग्नीशियम का, कैल्शियम उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद किसका होगा? कार्बन, उसके बाद फास्फोरस। तो हमको किस ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? सबसे पहले किसका होगा? फास्फोरस का। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द स्पीसीज आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द स्पीसीज आर्गन K+ and Ca+ contain the same number of electron in order to do their radii increase। इसका एटॉमिक रेडिया क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको इसका रेडिया लिखना है। तो जब भी बोले आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा, जिस एनायन में क्या होगा, जिस एनायन में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, उसका साइज क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसका साइज क्या होगा? ज़्यादा। तो यहाँ पे किसका होगा सबसे बड़ा साइज? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या देखते हैं? अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में जो साइज है, जो आयनिक रेडिया है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? नेगेटिव चार्ज के। नेगेटिव चार्ज के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये पॉजिटिव चार्ज के क्या है? पॉजिटिव चार्ज के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो उसका आयनिक रेडियाई क्या होगा? बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका आयनिक रेडियाई क्या होगा? कम होगा। तो इसमें हम अगर देखें तो कैल्शियम 2+ का सबसे छोटा होगा, उसके बाद किसका होगा? आर्गन का, उसके बाद किसका होगा? आर्गन का, उसके बाद किसका होगा? उसके बाद होगा K+ का, उसके बाद किसका होगा? पोटासियम का, उसके बाद किसका होगा? पोटासियम का, उसके बाद किसका होगा? आर्गन का। क्योंकि यहाँ पे क्या है? इसका इफेक्टिव चार्ज क्या है? ज़्यादा है। इसमें इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होने के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ज़्यादा है, इसलिए इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आर्गन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल द नेगेटिव साइन ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, F and Cl। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इधर जो ऑर्डर क्या है? इधर इंक्रीज करता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा? इसका होगा। उसके बाद इधर डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा? यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इसके केस में अगर देखें तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? ज़्यादा नहीं होता है। इसका क्या रीजन है? जो फ्लोरीन है इसका साइज क्या है? छोटा है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के कारण ये क्या है? हाईली, जब ये F-1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे रिपल्सन होने के वजह से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? सबसे गेन एंथैल्पी किसका बढ़ जाता है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? सबसे ज़्यादा है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? सबसे ज़्यादा, क्योंकि वाइटल में है। तो यहाँ पे इसके कंपेरिजन में कम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से अगर हम ऑर्डर बोले तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा? क्लोरीन का। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। उसके बाद किसका होगा? फ्लोरीन। और यहाँ पे अगर सेम कंडीशन ऑक्सीजन के केस में, ये क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो ऑक्सीजन में भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? 2p ऑर्बिटल में। तो 2p और यहाँ भी क्या है? यहाँ भी तो ऑक्सीजन में भी क्या होता है? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से क्या होता है? इसका जो साइज है, इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? सल्फर का ज़्यादा होता है।
उसके बाद किसका होता है, सल्फर का ज़्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा ऑक्सीजन का। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का। तो अगर ये कोई ऑर्डर इस तरह का है तो यही सही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यही क्या होगा, सही ऑर्डर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 4p2। द व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जो इससे नीचे होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 32 आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी कितना होगा, 32 होगा, 32 प्रोटॉन होगा। तो अगर 32 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 32 होगा। तो 32 से नीचे वाला एलिमेंट, तो यहाँ पे इसमें 18 ऐड करेंगे। कितना 18 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 18। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा 50। क्या होगा, एटॉमिक नंबर 50। द एलिमेंट Z = 114 has been recently discovered. It will belong to which family of the group and electronic configuration। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है और इसका ग्रुप लिखना है, जो कौन सा ग्रुप में से ये बिलोंग करेगा। तो 100 के बाद 100 अगर ग्रुप हमको फाइंड आउट करना है 100 के बाद, तो अगर 100 और +1 कर रहे हैं, 100 + 1, तो ये कौन सा ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है। अगर 100 प्लस क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 100 + 2, तो ये कौन सा ग्रुप का है, 2 ग्रुप का है। इस तरह करके हम किसी भी ग्रुप का, तो यहाँ पे क्या है, 100 + 14, 100 + 14, तो ये कौन सा ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है। 14 ग्रुप का मतलब कार्बन फैमिली का है। और अगर इसका कन्फिगरेशन होगा तो क्या होगा, 2p2 कन्फिगरेशन होगा। इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, 2p2। तो इसमें चेक कर लेते हैं इसका कन्फिगरेशन क्या होगा। तो इसका कन्फिगरेशन हो गया 7s2 7p2, 7s2 और 7p2। क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि टोटल कितना एलिमेंट है, 118। तो यहाँ पे जो आर्गन के नीचे है, जो नोबल गैस का जो कन्फिगरेशन होता है, जो लास्ट एलिमेंट है 118, तो इसका पोजीशन क्या है, नोबल गैस का पोजीशन है। तो सेम कंडीशन इससे क्या है, 14 है, तो इससे 4 पहले है, तो ये कौन सा ग्रुप का होगा, कार्बन ग्रुप का होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, किस ऑप्शन में द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो जो इंडिकेटेड है, इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी है या आयनाइजेशन एनर्जी है, वो सही ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट वाला जो देख रहे हैं सारा सही है। पहला क्या है, एटॉमिक साइज जो है लिथियम है, उसके बाद किसका है, लिथियम के बाद किसका साइज है, लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, सोडियम के बाद किसका है, सोडियम के बाद पोटासियम, पोटासियम के बाद क्या है, रुबिडियम। तो ये सही ऑर्डर दिया हुआ, ये क्या है, सही ऑर्डर है। उसके बाद नेक्स्ट और देख रहे हैं Al3+ का, Al3+ का साइज क्या है, बड़ा है। उसके बाद Al3+ का साइज क्या है, छोटा है। उसके बाद किसका है, Mg+2 का है, Mg+2 का। उसके बाद किसका है, उसके बाद Na+ का, उसके बाद किसका है, F- का। तो ये ऑर्डर सही है, ये सही है। ये जो रेडियाई दिया हुआ है ये सही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है उसका जो साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्या है, सही है, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसकी वजह से इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। सबसे कम साइज किसका होगा, इसका होगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस ये भी है, ये भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, सब में देख रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं डी ऑप्शन में, अगर हम चेक कर रहे हैं बी में देख रहे हैं, बी में क्या ऑर्डर दिया हुआ है, डी ऑप्शन देखते हैं तो बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और उसके बाद क्या है, ऑर्डर ये है। तो ये ऑर्डर क्या है, सही है, क्योंकि इसका हाफ फील्ड कन्फिगरेशन है, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन को चेक करते हैं तो डी ऑप्शन में क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या दे दिया हुआ, ज़्यादा दे दिया हुआ। तो क्लोरीन का होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा। तो ये अगर ऑर्डर रहता तो सही रहता, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी इसका सही ऑप्शन होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है। एटॉमिक रेडियस ऑफ स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। Atomic radius of element increases as we move down the first group of the periodic table। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। तो क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। उसके बाद क्या है, तो ये जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका साइज इंक्रीज कर रहा है। तो साइज इंक्रीज कर रहा है तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज एज वी मूव अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अगर इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो इसका साइज डिक्रीज कर रहा है। तो ये भी बात सही है, ये भी क्या है, एटॉमिक रेडियस इसका डिक्रीज करता है। उसके बाद क्या है, सी है, एटॉमिक सी है द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। अगर स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्मॉल है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर स्मॉल है तो इसका क्या होगा, साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है, जो रेडियाई है, आयनिक रेडियाई जो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और केटायन के पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो अगर स्मॉलर है तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अगर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्मॉलर है, तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, चार्ज अगर ज़्यादा है तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। अगर स्मॉलर चार्ज है तो उसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। अगर चार्ज क्या ज़्यादा है तो उसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। तो ये इन्वर्सली रिलेशन इसके बीच में है। उसके बाद डी देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑर्डर हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस पे क्वेश्चन जनरली पूछता है साइज का कंपैरिजन। साइज का जब भी कंपैरिजन आपको पूछेगा, मैक्सिमम टाइम आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया रहेगा। तो वहाँ पे क्या देखना है, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा। नेगेटिव साइज है तो उस नेगेटिव साइज, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा। और जिसका नेगेटिव चार्ज कम उसका साइज क्या होगा, कम होगा। और पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या देखेंगे, अगर केटायन का चार्ज बढ़ रहा है तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। केटायन के केस में क्या होता है, रिवर्स होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा होगा Ca2+। उसके बाद कौन होगा, Ca2+। उसके बाद होगा K+। उसके बाद कौन होगा, आर्गन। उसके बाद Cl-, उसके बाद H2-। तो ये इसका ऑर्डर होगा। तो ये ऑर्डर किस में है, तो ये ऑर्डर थर्ड में है। थर्ड ऑप्शन में ये ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। among the element with the following electronic configuration, which one of them have the highest ionization energy। तो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हमको चेक करना है जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 3p3 है। क्या है, 3p3। और एक क्या है, 3p2। 3p2 है और एक क्या है, 3p3। तो 3p3 वाला केस में क्या है, ये हाफ फील्ड कन्फिगरेशन होगा। क्या होगा, हाफ फील्ड कन्फिगरेशन। तो हाफ फील्ड कन्फिगरेशन होने की वजह से क्या है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा तो इससे इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्टेबल कन्फिगरेशन है। इससे निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा होगा। इसका एनर्जी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो ये हाफ फील्ड है। अब देख रहे हैं जो दो हाफ फील्ड है, तो दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। 2p2 वाला जो ऑप्शन है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, एक 4p3 दे रहा है और एक वो 3p3 दे रहा है। क्या दे रहा है, 3p3 और 4p3। तो अगर हम देखें 4p3 है, एक 3p3 है, तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, किसका आयनाइजेशन ज़्यादा होगा,
तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्या जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, ज़्यादा होगा। तो 3p3 का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3p3। विच हैज़ द स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज, तो इसमें साइज सबसे छोटा किसका है, तो यहाँ पे साइज किसका छोटा होगा सबसे, तो यहाँ पे Al3+ का साइज सबसे छोटा होगा। यहाँ पे Al3+ का साइज क्या होगा, सबसे छोटा, क्योंकि इसका चार्ज क्या है, ज़्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन, अगर इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसका आयनिक, अगर इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका अगर चार्ज ज़्यादा है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इसका क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई एमंग द फॉलोइंग इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस। तो ये कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर क्या होगा, सी।